आपका जो मंतव्य, आपका जो मनोभाव है और आपके घर का जितना भी एक व्यवहारिक और एक घरेलू वातावरण है वो उससे समझ जाते हैं। तो घर का एक जो घर के परिवार के जो परिदृश्य होते हैं उनका वो आंकलन उससे किया जा सकता है। अतिथियों का वो गृह होता है, अतिथि वहां पर बैठते हैं, बड़े महत्वपूर्ण वहां पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा कक्ष जिसमें बाहर से आने वाले जो अतिथि हैं, मेहमान हैं या कुछ आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, जिस कक्ष में बैठ के की जाए तो उसको हमारे वास्तु विज्ञान में स्वागत कक्ष की संज्ञा दी है। बाहर से आने वाले अतिथि का आप सम्मान करें, उनका स्वागत करें और वहां पे बहुत महत्वपूर्ण या जो अपने दिन भर की जो परिचर्चाएं हैं उनका आप वहां पे आकलन करें। ऐसा कक्ष वो स्वागत कक्ष कहलाता है। जी पंडित जी, स्वागत कक्ष एक अतिथि का स्वागत करता है जी, लेकिन कई बार उसका सामना उन विषैले बाणों से होता है जो कहीं न कहीं हम वास्तु दोषों का निवारण न करते हुए उन बातों का ध्यान नहीं रखते। इस अभिप्राय को समझते हुए हमारा कदम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो निर्धारण करें जो आपने भवन का जो आप निर्माण कर रहे हैं उसमें स्वागत कक्ष का वास्तु के अनुरूप क्या स्थान होना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, किस दिशा में विदिशा में बनाए, उसके दरवाजे खिड़कियां कहाँ हो, कैसे उसमें रंग पर्दे हों और बहुत सारी जो धनात्मक ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली जो विषय वस्तुएं हैं वो कहाँ स्थापित करें। जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली विषय वस्तुएं उनको वहां पे ना रखें। वो एक सुव्यवस्थित स्वरूप में आपका बने जो एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो आपका आगंतुक अतिथि है वहां से पॉजिटिव विचारधारा, पॉजिटिव जो एक एनर्जी के साथ वो वापस जाए, आपके बारे में उसको अच्छा वो आपके बारे में वो अच्छा अपना मनोभाव लेके जाए। तो इसका एक बहुत ही अति महत्व इसका स्थान होता है कि उसको हम कैसे सुचारू और सुव्यवस्थित उसको हम वास्तु के अनुसार उसका निर्माण करें। जी पंडित जी, बिल्कुल सही आपने कहा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्वागत कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहां के वायुमंडल में कई बार हमें सकारात्मक भावनाओं का आदान प्रदान होता है। कई बार वो तरंगें इतनी ज्यादा सकारात्मक होती हैं कि हमारी मनोदशा बदल जाती है, हमें सुखद अनुभूति की प्राप्ति करते हैं। पंडित जी, अब मेरा आपसे एक अहम सवाल, जब स्वागत कक्ष की बात हो तो दिशाओं का कितना ख्याल रखना जरूरी है? कौन सी दिशा होनी चाहिए? देखिए, जो हमारा स्वागत कक्ष है वो उसका वास्तु के अनुरूप जो उसका स्थान बतलाया गया है, उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य वो स्थान बतलाया गया। उत्तर और पश्चिम दिशा के जो ग्रह स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा एक शांति का प्रतीक, मनोभाव का प्रतीक होता है, मन का कारक बतलाया गया है। चंद्रमा के स्थान में जो वार्तालाप किए जाते हैं वो बहुत ही उनको कहें कि एक माधुर्य उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा स्थान वो चंद्रमा के स्थान में निर्माण करना चाहिए। ऐसे हमारे जो वास्तु के ग्रंथ है उसमें बड़ा विवेचन किया है, बहुत ही ज्यादा विशद विवेचन किया गया है स्वागत कक्ष के ऊपर। तो उत्तर और पश्चिम का जो मध्य भाग होता है जिसको हम वायव्य कोण या विदिशा बोलते हैं, वहां पर उसका एक स्थान होता है। दूसरा एक पक्ष भी है कि जो अतिथि है वो वहां पर ज्यादा देर रुकते नहीं है। बहुत सारे अतिथि हैं कि कुछ देर तो वो आपको अच्छे लगते हैं, अगर वो स्थायी रूप से वहां वास करने लगे तो आपका भी मन उकता जाता है, आपको भी उनसे एलर्जी होने लगती है। तो वो एक कार्यबद्धता, कार्य समयबद्धता जो है उसके अंतर्गत वो आते हैं। वहां से कार्य पूर्ण होने के बाद वो स्वयं चले जाते हैं। वहां पर अतिथि ज्यादा रुकता नहीं है और वो एक पॉजिटिव सोच के साथ एक उसको कहिए कि एक धनात्मक जो विचारधारा आपके बारे में धनात्मक विचार के साथ वो वापस लौटता है। और जिस कार्य से आप उसको बुलाते हैं या वो आगंतुक अतिथि आते हैं उस कार्य की सिद्धि भी होती है। तो हमारे वास्तु ग्रंथों में इसका जो निर्धारित स्थान बतलाया गया है वो वायव्य कोण बतलाया गया जो उत्तर और पश्चिम दिशा का मध्य भाग होता है। पंडित जी, क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम अतिथि जहां बैठता है उस दिशा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आदिकाल से ही हमारे पूर्वज हमेशा हमें यही समझाते रहे हैं, अतिथि देवो भव। जी बिल्कुल। देखिए, अगर अन्य दिशाओं में आप बनाते हैं तो उसका एक ऋणात्मक या धनात्मक उसके प्रभाव हो सकते हैं, पर ऋणात्मक ज्यादा होते हैं। बहुत सारी स्थान में अगर आप अतिथि गृह बनाते हैं तो जैसा मैंने पहले बतलाया, बहुत सारे अतिथि वो अतिथि बन के आते हैं पर वो एक परिवार के सदस्य जैसे हो जाते हैं, फिर उनको हटाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। या जो बहुत सारे जो आप निर्णय लेने वाले हैं जैसे विवाह के संबंध में या अपने व्यापार के संबंध में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो उनके बाद में दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो जो चंद्रमा कारक होता है वो शांति का, मन का कारक बतलाया उसको, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई ये दिशा है वो उत्तर दिशा भी उसके साथ संलग्न है।
तो उसके जो कारक होते हैं वो बुध वाणी के कारक होते हैं। तो आपकी वाणी में माधुर्य, मन में शांति, और जो आपका कार्य जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो एक धनात्मक, उसको बोलिए पॉजिटिव, उसके साथ वो संपन्न होता है। तो उसका एक बड़ा महत्व है कि उसके निर्धारित स्थल में ही जो विषय वस्तु है उसका निर्माण किया जाए। जी पंडित जी, एक गृह स्वामी जब अपने घर में खिड़कियों का निर्माण करवाता है तो उसके जहन में एक बात जरूर होती है कि उस खिड़कियों से बाहर का दृश्य इतना विहंगम हो कि किसी का भी मन खुशनुमा हो जाए। ऐसे में खिड़कियों की दिशा को लेकर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो आप स्वागत कक्ष बना रहे हैं तो उसमें एक तो सबसे मुख्य दरवाजे और खिड़कियों का बड़ा महत्व होता है कि जब उसमें आपके अतिथि प्रवेश करें तो वो किस ओर से प्रवेश करें। उनके मन में यदि आपके प्रति कोई ऋणात्मक भाव भी यानी कि भाव भी है तो वो भी उसमें बैठ के वो शुभ भाव में परिवर्तित हो जाए, वो एक पॉजिटिव हो जाए। तो उसको हम देखेंगे कि उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा से वो प्रवेश करें, यानी कि जो दरवाजा है वो जब उससे बाहर निकले तो उनका जो मुख हो वो उत्तर में हो, ईशान में हो या पूर्व दिशा में हो। खिड़कियां भी आप इसी ओर खोलेंगे तो वो शुभ होता है। दक्षिण की ओर जो खिड़कियां खुलती हैं उसमें दक्षिण से आने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है उसको यीन ची भी बोलते हैं, उसको एक बहुत घातक ऊर्जा होती है तो उसमें प्रवेश करती है। तो उससे वहां का जो वातावरण होता है वो विषाक्त हो जाता है, विषाला वातावरण हो जाता है। तो इसका एक बड़ा महत्व होता है कि आपका जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं वो किस दिशा में खुल रही हैं और कितने साइज की कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो इसका एक बड़ा वास्तु विज्ञान में एक महत्व है। पंडित जी, हम बात करेंगे दीवारों के रंग की। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, पर कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आंखों को बड़ा खटकते हैं। तो हम जब रंगों की बात करें तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जितने भी रंग दीवारों पर, भित्ति पर हों वो बहुत सौम्य कलर के हों, वो चुभने वाले ना हों। और दूसरा, अगर हम ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान में लें, जो ज्योतिर्विज्ञान में उसमें जो भवन के स्वामी हैं, जो उनका लग्नेश यानी कि जो उनका जो प्रथम भाव होता है उसके ग्रह, और जो नवम भाव होता है यानी कि भाग्य स्थान होता है, उनके अगर हम ग्रहों के अनुरूप उनको रंगों को रखेंगे तो वो उनके भाग्य में वृद्धि का एक कारक बनते हैं। तो वो भी हल्के रंग में रखने चाहिए। जैसे उदाहरणार्थ आप लें कि किसी का सिंह लगन है, सिंह यानी कि प्रथम भाव में 5 राशि लिखी हुई, तो उसके जो कारक ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो हल्का वो गुलाबी पिंकिश टिंट लिए हुए रख सकते हैं। ऐसे ही अगर उनका स्थान देखें तो भाग्य का वो 9 स्थान में मेष राशि आती है तो मंगल हो जाते हैं, तो मंगल का भी रंग गुलाबी और लाल होता है। तो इस प्रकार आप उसका निर्धारण कर सकते हैं कि कैसे रंग हो। और उसमें जो आपका अतिथि कक्ष है, जो स्वागत कक्ष है, उसमें बहुत सौम्य कलर होने चाहिए। चंद्रमा का वो स्थान होता है तो प्राय अगर उसमें आप बिल्कुल क्रीम कलर के अगर रंग रखते हैं तो चंद्रमा भी उदित होते हैं, तो उसमें बहुत सौम्य कलर आप उसमें सदैव रखें उसके अंदर। पंडित जी, कुछ कॉलर्स हैं जो अपने जहन में आ रहे सवालों को हमारे इस मंच के जरिए आपके सामने रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं माधवी जी। माधवी जी, सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर 2 दरवाजे हैं, तो क्या वो शुभ है या अशुभ है? देखिए, 2 दरवाजे आपने दिशा का स्थान नहीं बतलाया, वो किस दिशा में खुलते हैं। तो ऐसे कहीं भी 2 दरवाजे या 3 दरवाजे बतलाना, खाली एक दरवाजे को भी बतलाना। इस सवाल से मेरे ध्यान में एक सवाल आया जी कि दरवाजे ऐसी दिशा में हो जो वास्तु दोषों का निवारण नहीं करते जी, तो बिना तोड़फोड़ के हम क्या रास्ता अपनाएं कि हमारे घर में तोड़फोड़ भी ना हो और समस्या का हल भी आराम से हो जाए? देखिए, उसके लिए बहुत उचित होता है कि जो दरवाजा होता है उसके वो इनसाइड चांदी का जो उसकी चौखट होती है, चांदी का तार लगाए उसके अंदर। जब आप दरवाजे में उस भवन में प्रवेश करें तो चांदी के तार को लांग के जाए। बाहर की साइड में उसमें तांबे का एक तार लगाएं, यानी कि जो बाहर से आने वाले विषैले बाण है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जो अंदर की जो धनात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो वहां का वातावरण वो शुद्ध बना रहता है। तो इस प्रकार आप उसको बिना तोड़ फोड़ के उसका निदान कर सकते हैं। पंडित जी, चर्चा काफी दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि स्वागत कक्ष एक घर की अहम कड़ी होती है। एक अतिथि जब घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो स्वागत कक्ष में आता है। तो स्वागत कक्ष को ही अगर हम उसमें तमाम जो वास्तु दोष निवारण कर लें तो जरा सोचिए, समझिए कितना भला होगा। सकारात्मक वायुमंडल में आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण वो होता है
उसमें क्योंकि जो बाहर से आने वाला जो आपका अतिथि होता है वो स्वागत कक्ष में जाता है, अन्य कक्षों में उसका कोई संबंध नहीं होता, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। चलिए पंडित जी, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीनेडी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते रखोगे। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। दास्तान सिर्फ समाचार प्लस पर। ये है 15 साल की लड़की, गैंगरेप की शिकार। टीचर के हाथों इस लड़की की पिटाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसने जबान बढ़ाई। क्लास के बाकी लड़के खामोश देख रहे थे और मां के हाथों पिट रहे इस बच्चे का कसूर यह है कि उसने एक ग्लास या शीशा तोड़ दिया। ये बच्ची सड़क पर सोने को इसलिए मजबूर है क्योंकि घर वालों ने उसको बाहर निकाला और टीनेजर को इंटरनेट पर की गई गलती की सजा भुगतनी पड़ी। क्योंकि आपके बच्चों के खिलाफ हिंसा नजर नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। हमारे साथ आए, अपनी बात कहें, आवाज उठाएं। कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का रेट? फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? डिनर की दुनिया में किसकी हुई एंट्री? जानने के लिए देखिए नई सहेली दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे और हम बात कर रहे हैं स्वागत कक्ष की। अब हम बात करेंगे स्वागत कक्ष में रखे जाने वाली छोटी और बड़ी चीजों की, जैसे फर्नीचर और शोपीस। पंडित जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि छोटा हो बड़ा हो, फर्नीचर कैसा भी हो या छोटी बड़ी चीजें हो, कहां पर क्या चीज रखी जानी चाहिए, इन बातों को लेकर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जो वस्तुएं हैं, जो सौंदर्य की, जो सुंदर लगने वाली, जो डेकोरेशन की जो वस्तुएं हैं, फर्नीचर है, उनको आप कहाँ रखें तो उनका एक सुव्यवस्थित स्वरूप हो और वो वास्तु के अनुरूप भी हो, तो इसका बड़ा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले देखें कि आपकी जो फर्नीचर है उसमें भारी फर्नीचर कौन कौन से हैं, जैसे सेटी हो गई या जो बड़े बड़े सोफे हो गए, तो सभी भी जो उनको आप रखें वो पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग होता है, साउथ वेस्ट होता है, जिसको नैतत्व बोलते हैं, तो राहु का स्थान होता है। उसमें जितनी भी आप भारी वस्तुएं रखेंगे तो राहु दब के रहेगा, वो सबसे अच्छा होता है। तो भारी फर्नीचर जितना होता है उसको आप हमेशा साउथ वेस्ट के मध्य भाग में रखें। इसके उपरांत जो सबसे हल्का होता है और सबसे हल्का क्या, जो स्वागत कक्ष है उसका जो ईशान होता है वो खाली रखना चाहिए। उसमें आप डेकोरेशन की चीजें रख सकते हैं जो वहां सुंदरता उसको बढ़ाएं।
तो ऐसी विषय वस्तु रख सकते हैं, पर कभी भी ईशान में कोई भारी वस्तु या फर्नीचर न रखें। तो सदैव जो भी आपका फर्नीचर है उसको पश्चिम और दक्षिण दिशा का मध्य भाग है उसमें रखें। इसी प्रकार आप अन्य जो बैठने के जो स्थान है आपके फर्नीचर है उनका संधान कर सकते हैं। अलमारी जो है वो देखें